ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, अब तक हमने सुना था कुंड निर्माण एवं अग्नि स्थापन संबंधी कार्य आदि का वर्णन। आगे की कथा में हम सुनेंगे वसुदेव संकर्षण आदि के मंत्रों का निर्देश तथा एक व्यूह से लेकर 12 व्यूह तक के व्यूहों का एवं पंचविश और षड्विश व्यूह का वर्णन। नारद जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं वासुदेव आदि के आराधनीय मंत्रों का लक्षण बता रहा हूँ। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन 4 व्यूह मूर्तियों के नाम के आदि में ओम, फिर क्रमशः आ, अंग, अह, ये 4 बीज तथा नमो भगवते पद जोड़ने चाहिए और अंत में नमः पद को जोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से इनके पृथक पृथक 4 मंत्र बन जाते हैं। इसके बाद नारायण मंत्र है, जिसका स्वरूप है ओम नमो नारायणाय, ओम तत्सद ब्रह्मणे ओम नमः, यह ब्रह्म मंत्र है। ओम विष्णवे नमः, यह विष्णु मंत्र है। ओम क्षौम ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः, यह नरसिंह मंत्र है। ओम भूर्नमो भगवते बाराहाय, यह भगवान बाराह का मंत्र है। ये सभी मंत्र राज हैं। उपर्युक्त 9 मंत्रों के वासुदेव आदि 9 नायक हैं, जो उपासकों के बल्लभ इष्ट देव हैं। इनकी अंग कांति क्रमशः जवा कुसुम के सदृश, अरुण हल्दी के समान पीली, नीली श्यामल लोहित, मेघ सदृश अग्नि तुल्य तथा मधु के समान पिंगल है। तंत्रवेता पुरुषों को स्वर के बीजों द्वारा क्रमश पृथक पृथक हृदय आदि अंगों की कल्पना करनी चाहिए। उन बीजों के अंत में अंगों के नाम रहने चाहिए, यथा ओम आ हृदयाय नमः, ओम ई शीर्षे स्वाहा, ओम ऊं शिखाए वसठ इत्यादि। जिनके आदि में व्यंजन अक्षर होते हैं, उनके लक्षण अन्य प्रकार के हैं। दीर्घ स्वरों के संयोग से उनके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। उनके अंत में अंगों के नाम होते हैं और उन अंग नामों के अंत में नमे आदि पद जुड़े होते हैं, यथा क्लाम हृदयाय नमः, क्लीम शीर्षे स्वाहा इत्यादि। हर्ष स्वरों से युक्त बीज वाले अंग उपांग कहलाते हैं। देवता के नाम संबंधी अक्षरों को पृथक पृथक करके उनमें से प्रत्येक के अंत में बिंदात्मक बीज का योग करके उनसे अंग न्यास करना भी उत्तम माना गया है। अथवा नाम के आदि अक्षरों को दीर्घ स्वरों एवं ह्रस्व स्वरों से युक्त करके अंग उपांग की कल्पना करें और उनके द्वारा क्रमश न्यास करें। हृदय आदि अंगों की कल्पना के लिए व्यंजनों का यही क्रम है। देवता के मंत्र का जो अपना स्वर बीज है, उसके अंत में उसका अपना नाम देकर अंग संबंधी नामों द्वारा पृथक पृथक वाक्य रचना करके उससे युक्त हृदय आदि 12 अंगों की कल्पना करें। 5 से लेकर 12 अंगों तक के न्यास वाक्य की कल्पना करके सिद्धि के अनुरूप उनका जप करें। हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र, ये 6 अंग हैं। मूल मंत्र के बीजों का इन अंगों में न्यास करना चाहिए। 12 अंग ये हैं: हृदय, सिर, शिखा, हाथ, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, जानु, जंगा और पैर, इनमें क्रमश न्यास करना चाहिए। कंग टम पम सम वैनतेयाय नमः, यह गरुण संबंधी बीज मंत्र हैं। खम ठम फम शम गधाय नमः, यह गधा मंत्र है। गंग डंग वन संग पुष्टजय नमः, यह पुष्टि देवी संबंधी मंत्र है। घम टम भम हंग श्रीय नमः, यह श्री मंत्र है। चम डम मम क्षम, यह पांचजन्य शंख का मंत्र है। क्षम तम पम कौस्तुभाय नमः, यह कौस्तुभ मंत्र है। जम खम बम सुदर्शनाय नमः, यह सुदर्शन चक्र का मंत्र है। सम बम दल लम श्रीवत्साय नमः, यह श्री वत्स मंत्र है। ओम बम वनमालाय नमः, यह वनमाला का, और ओम पम पज्ञनाभाय नमः, यह पज्ञनाभ का मंत्र है। बीज रहित पद वाले मंत्रों का अंगन्यास
उनके पदों द्वारा ही करना चाहिए। नाम संयुक्त जात्यंत पदों द्वारा हृदय आदि 5 अंगों में पृथक पृथक न्यास करें। पहले प्रणव का उच्चारण, फिर हृदय आदि पूर्वोक्त 5 अंगों के नाम क्रम यह है। उदाहरण के लिए यूं समझना चाहिए, ओम हृदयाय नमः इत्यादि। पहले प्रणव तथा हृदय मंत्र का उच्चारण करें, अर्थात ओम हृदयाय नमः कहकर हृदय का स्पर्श करें। फिर पराय सिर से स्वाहा बोलकर मस्तक का स्पर्श करें। तत्पश्चात इष्ट देव का नाम लेकर शिखा को छुए, अर्थात वासुदेवाय शिखाए वसट बोलकर शिखा का स्पर्श करें। इसके बाद आत्मने कवचाय हुम बोलकर कवच न्यास करें। पुनः देवता का नाम लेकर अर्थात वासुदेवाय अस्त्राय फट बोलकर अस्त्र न्यास की क्रिया पूरी करें। आदि में ओमकार आदि जो नामात्मक पद हैं, उसके अंत में नमः पद जोड़ दे और उस नामात्मक पद को चतुर्थ्यंत करके बोले। एक बिहू से लेकर षड्विषम बिहू तक के लिए यह समान मंत्र हैं। कनिष्ठिका से लेकर सभी अंगुलियों में, हाथ के अग्रभाग में प्रकृति का अपने शरीर में ही पूजन करें। पराय पद से एकमात्र परम पुरुष परमात्मा का बोध होता है, वही 1 से 2 हो जाता है, अर्थात प्रकृति और पुरुष 2 व्यूहों में अव्यक्त होता है। ओम परायाग नियात्मने नमः यह व्यापक मंत्र है। वसु, अर्क, सूर्य और अग्नि ये त्रिव्यूहात्मक मूर्तियां हैं। इन तीनों में अग्नि का न्यास करके हाथ और संपूर्ण शरीर में व्यापक न्यास करें। वायु और अर्क का क्रमशः दाएं और बाएं दोनों हाथों की उंगलियों में न्यास करें तथा हृदय में मूर्तिमान अग्नि का चिंतन करें। त्रिव्यूह चिंतन का यही क्रम है। चतुर्व्यूह में चारों वेदों का न्यास होता है। ऋग्वेद का संपूर्ण देह तथा हाथ में व्यापक न्यास करना चाहिए। अंगुलियों में यजुर्वेद का, हथेलियों में अथर्ववेद का तथा हृदय और चरणों में शीर्ष स्थानीय सामवेद का न्यास करें। पंचव्यूह में पहले आकाश का पूर्ववत शरीर और हाथ में व्यापक न्यास करें। फिर उंगलियों में भी आकाश का न्यास करके वायु, ज्योति, जल और पृथ्वी का क्रमशः मस्तक, हृदय, गुह और चरण इन अंगों में न्यास करें। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन 5 तत्वों को पंचव्यूह कहा गया है। मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका इन 6 इंद्रियों को षड्व्यूह की संज्ञा दी गई है। मन का व्यापक न्यास करके शेष 5 का अंगुष्ठ आदि के क्रम से 5 अंगुलियों में तथा सिर, मुख, हृदय, गुह और चरण इन 5 अंगों में भी न्यास करें। यह करणात्मक व्यूह का न्यास कहा गया है। आदि मूर्ति जीव सर्वत्र व्यापक है। भूलोक, भंवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये 7 लोक सप्तव्यूह कहे गए हैं। इनमें से प्रथम भूलोक का हाथ एवं संपूर्ण शरीर में न्यास करें। भुवरलोक आदि 5 लोकों का अंगुष्ठ आदि के क्रम से 5 उंगलियों में तथा 7वें सत्यलोक का हथेली में न्यास करें। इस प्रकार यह लोकात्मक सप्तव्यूह है, जिसका पूर्वोक्त क्रम से शरीर में न्यास किया जाता है। अब यज्ञात्मक सप्तव्यूह का परिचय दिया जाता है। सप्त यज्ञ स्वरूप यज्ञ पुरुष परमात्मा देव श्री हरि संपूर्ण शरीर एवं सिर, ललाट, मुख, हृदय, गुह और चरणों में स्थित हैं, अर्थात उन अंगों में उनका न्यास करना चाहिए। वे यज्ञ इस प्रकार हैं: अग्निष्टोम, उथक्त्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम ये 6 यज्ञ तथा 7वें यज्ञात्मा। इन 7 रूपों को यज्ञ में सप्तव्यूह कहा गया है। बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 8 तत्व अष्टव्यूह रूप हैं। इनमें से बुद्धि तत्व का हाथ और शरीर में व्यापक न्यास करें। फिर उपर्युक्त 8 तत्वों का क्रमशः चरणों के तलवों, मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह, देश और पैर इन 8 अंगों में न्यास करना चाहिए। इन सबको अष्टव्यूहात्मक पुरुष कहा गया है।
जीव बुद्धि अहंकार मन शब्द स्पर्श रूप रस और गंध गुण इनका समुदाय नवव्यूह है। इनमें से जीव का दोनों हाथों के अंगूठों में न्यास करे और शेष 8 तत्वों का क्रमशः दाहिने हाथ की तर्जनी से लेकर बाएं हाथ की तर्जनी तक 8 उंगलियों में न्यास करे। संपूर्ण देह सिर ललाट मुख हृदय नाभि गुह जानु और पाद इन 9 स्थानों में उपयुक्त 9 तत्वों का न्यास करके इंद्र का पूर्ववत व्यापक न्यास किया जाए तो यही 10 व्यूहात्मक न्यास हो जाता है। दोनों अंगुष्ठों में तलदेह में तर्जनी आदि 8 उंगलियों में तथा सिर ललाट मुख हृदय नाभि गुह उपस्थ और गुदा जानुदेह और पाददेह इन 11 अंगों में 11 इंद्रियात्मक तत्वों का जो न्यास किया जाता है उसे एकादश व्यूह न्यास कहा गया है। जो 11 तत्व इस प्रकार हैं: मन श्रवण त्वचा नेत्र जिह्वा नासिका वाक हाथ पैर गुदा और उपस्थ मन का व्यापक न्यास करे। अंगुष्ठ हृदय में श्रवणीय इंद्रिय का न्यास करके शेष त्वचा आदि 8 तत्वों का तर्जनी आदि 8 उंगलियों में न्यास करना चाहिए। शेष जो 11वां तत्व उपस्थ है उसका तलद्वय में न्यास करे। मस्तक ललाट मुख हृदय नाभि चरण गुह उरुदय जंगा गुल्फ और पैर इन 11 अंगों में भी पूर्वोक्त 11 तत्वों का क्रमशः न्यास करें। विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर केशव नारायण माधव और गोविंद यह द्वादशात्मक व्यूह हैं। इनमें से विष्णु का तो व्यापक न्यास करे और शेष भगवान नामों का अंगुष्ठ आदि 10 उंगलियों एवं करतल में न्यास करके फिर पाद तल दक्षिण जानु दक्षिण कटी सिर शिखा वक्ष बाम कटी मुख बाम जानु और बाम पाद आदि में भी न्यास करना चाहिए। यह 12 व्यूह हुआ। अब पंचविश एवं षड्विश व्यूह का परिचय दिया जाता है। पुरुष बुद्धि अहंकार मन चित्त शब्द स्पर्श रस रूप गंध स्रोत त्वचा नेत्र जिह्वा नासिका वाक हाथ पैर गुदा उपस्थ भूमि जल तेज वायु और आकाश ये 25 तत्व हैं। इनमें से पुरुष का सर्वांग में व्यापक न्यास करके 10 का अंगुष्ठ आदि में न्यास करे। शेष का करतल सिर ललाट मुख हृदय नाभि गुह उरु जानु पैर उपस्थ हृदय और धूर्मा में क्रमश न्यास करे। इन्हीं में सर्वप्रथम परम पुरुष परमात्मा को सम्मिलित करके उनका पूर्ववत व्यापक न्यास कर दिया जाए तो षड्विश व्यूह का न्यास संपन्न हो जाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि अष्टदल कमल चक्र में प्रकृति का चिंतन करके उसका पूजन करे। उस कमल के पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर दलों में हृदय आदि 4 अंगों का न्यास करे। अग्निकोण आदि के दलों में अस्त्र एवं वैनतेय गरुण आदि को पूर्ववत स्थापित करे। इसी तरह पूर्वादि दिशाओं में इंद्र आदि दिक्पालों का चिंतन करें। इन सब के ध्यान पूजन की विधि एक सी है। सूर्य सोम और अग्नि रूप त्रिव्यूह में अग्नि का स्थान मध्य में है। पूर्वादि दिशाओं के दलों में जिनका आवास है उन देवताओं के साथ कमल की कर्णिका में नाभस आकाश की भांति व्यापक आत्मा तथा मानस अंतरात्मा विराजमान है। साधकों को चाहिए कि वह संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए तथा राज्य पर विजय पाने के लिए विश्वरूप परमात्मा का यजन करें। संपूर्ण व्यूहों हृदय आदि 5 अंगों गरुण आदि तथा इंद्र आदि दिक्पालों के साथ ही उन श्री हरि की पूजा का विधान है। ऐसा करने वाला उपासक संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर सकता है। अंत में विषक्सेन की नाम मंत्र से पूजा करें। नाम के साथ रोम बीज लगा दे अर्थात रोम विषक्सेनाय नमः बोलकर उनके लिए पूजनोपचार अर्पित करें। अग्निपुराण 26वां अध्याय, इसमें हम वर्णन करेंगे मुद्राओं के लक्षण। नारद जी कहते हैं, मुनिगण अब मैं मुद्राओं का लक्षण बताऊंगा। सानिध्य शनिदान पिनी आदि मुद्रा के प्रकार वेद हैं।
पहली मुद्रा अंजलि है, दूसरी बंदनी है और तीसरी हृदयानुगा है। बाएं हाथ की मुट्ठी से दाहिने हाथ के अंगूठे को बांध लें और बाएं अंगुष्ठ को ऊपर उठाए रखें। सारांश यह है कि बाएं और दाहिने दोनों हाथों के अंगूठे ऊपर की ओर ही उठे रहें। यही हृदयानुगा मुद्रा है। इसी को कोई शिरोधिनी और कोई निष्ठुरा कहते हैं। व्यवहार्चन में ये 3 मुद्राएं साधारण हैं। अब आगे ये साधारण विशेष मुद्राएं बताई जाती हैं। दोनों हाथों में अंगूठे से कनिष्ठिका तक की 3 उंगलियों को नवाकर कनिष्ठिका आदि को क्रमशः मुक्त करने से 8 मुद्राएं बनती हैं। आ, का, चा, टा, ता, पा, या, सा। ये जो 8 वर्ग हैं उनके जो पूर्व बीज हैं अंग, कं, चम, टम इत्यादि हैं, इनको ही सूचित करने वाली उक्त 8 मुद्राएं हैं, ऐसा निश्चय करें। फिर 5 उंगलियों को ऊपर करके हाथ को सम्मुख करने से जो नवी मुद्रा बनती है वह नवम बीज क्षम के लिए हैं। दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ को औतान रखकर उसे धीरे धीरे नीचे को झुकाएं। यह बराह की मुद्रा मानी गई है। ये क्रमशः अंगों की मुद्राएं हैं। बाईं मुट्ठी में बंधी हुई एक एक उंगली को क्रमशः मुक्त करें और पहले की मुक्त हुई उंगली को फिर सिकोड़ लें। बाएं हाथ में ऐसा करने के बाद दाहिने हाथ में भी यही क्रिया करें। बाईं मुट्ठी के अंगूठे को ऊपर उठाए रखें। ऐसा करने से मुद्राएं सिद्ध होती हैं। बोलो अग्नि पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।